श्री हरिवंश। कैसे हैं आप लोग? श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। और आज से हरियाली तीज का उत्सव स्टार्ट हो गया है। आज हरियाली अमावस्या है, तो बहुत सारी हमारी सखी जो हैं वो कमेंट की हैं कि सखी हरियाली तीज कैसे मनाते हैं, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हरियाली तीज कैसे मनाते हैं। और आप लोग को हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव भगवान और श्री जी की कृपा सदैव बरसती रहे हमारी सखियों पे। श्री हरिवंश। आज हरियाली अमावस्या है। आज हमारी श्री जी हरी पोशाक धारण करेंगी। तो अगर आप सुबह में नहीं पहनाए होंगे हरी पोशाक, तो आप शाम में भी धारण करवा सकती हैं श्री जी को हरा रंग का पोशाक। और जो शहर में हैं उनके पास तो अवेलेबल, शहर में तो कभी भी दुकान में जाएंगे तो हरा पोशाक लेके आ जाएंगे। लेकिन जो गांव में है तो चिंता ना करें, उनके पास अगर हरा कपड़ा है तो स्वयं से कुछ नहीं, अगर ड्रेस नहीं बना सकती हैं तो एक चादर बना लीजिए, वही श्री जी को अर्पित कीजिए। हमारी जो उपासना है वो प्रेम की उपासना है और सखी श्री जी को लाड लड़ाती है। तो अगर हरी पोशाक नहीं है अभी आपके पास अवेलेबल, तो आप एक हरा कपड़ा जो है आपके पास अगर नया पड़ा हुआ है, कुछ भी ब्लाउज का कपड़ा भी रहता है तो उसका सुंदर, अगर लेस है तो लेस भी बिठा लीजिए उस पर, और सुंदर सा श्री जी के एक चुनरी बना के श्री जी और लाल जी के अर्पित कीजिए। अगर सुबह में नहीं ओढ़ाई हैं तो शाम में भी आप श्री जी को हरा कपड़ा धारण करवा सकती हैं, क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है। हो सके तो कल भी धारण करवा सकती हैं, परसों भी करवा सकती हैं, क्योंकि हरा पोशाक में बहुत तरह का हरा होता है, एक डार्क होता है, एक लाइट होता है। तो अभी हरियाली अमावस्या स्टार्ट हो गया है तो आज डार्क वाला पहना दीजिए, कल लाइट वाला, ऐसे करके तीनों दिन अगर आपके पास सामर्थ्य है, हरा श्री जी का कपड़ा 2-3 तरह का है तो आप धारण करवा सकती हैं 3 दिन, जैसे 24, 25 और 26। और 26 तारीख की शाम में श्री जी जब शयन करने जाएंगी तो शयन कक्ष में हम लोग श्री जी को श्रृंगार के सामान अर्पित करेंगे, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी। और सुबह में जब हम लोग श्री जी को मंगला आरती करने जाएंगे, मंगला आरती के बाद वो सब जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो हम लोग सखियाँ अपने आप में बांट लेंगे, जैसे मेहंदी, चूड़ी और बिंदी, सिंदूर सब हम लोग अपने आप में बांटेंगे। एक सखी पूछ रही थी कि सखी जो हम लोग श्री जी को श्रृंगार के सामान अर्पित करेंगे वो क्या करेंगे, किसी को दान देना नहीं सखी, वो हमारी श्री जी का प्रसाद है तो हम लोग को स्वयं लेना है। मेहंदी है तो हम लोग स्वयं लगाएंगे 27 तारीख को सुबह में मंगला आरती के बाद। और फिर उसी दिन 27 तारीख को हरियाली तीज है, तो उस दिन हमारी श्री जी लाल पोशाक धारण करेंगी। सुबह में जब हम लोग श्रृंगार करेंगे श्री जी को तो लाल पोशाक श्री जी को धारण करवाना है, क्योंकि हरियाली तीज सुहाग की उत्सव है। सखियाँ श्री जी के सुहाग का उत्सव मनाती हैं, तो सुहाग में तो सारा चीज़ लाल लाल ही होता है। जैसे अपनी भी शादी हुई थी तो लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल चूड़ी, लाल कपड़ा, तो ऐसे ही श्री जी को भी हम लोग लाल पोशाक हरियाली तीज के दिन धारण कराएंगे। सारा कुछ लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल चुनरी, एकदम लाल लाल हमारी श्री जी लगेंगी। और उसी दिन शाम में हमारी श्री जी झूला पे विराजमान होंगी हरियाली तीज के दिन, जो कि 27 तारीख की है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी आप झूला बना सकती हैं, जैसे कोई चांदी के भी बनाता है, कोई लकड़ी के भी बनाता है, जैसा सामर्थ्य है। अगर झूला नहीं है आपके पास तो प्रेम के झूला में झुलाइए श्री जी को, मानसिक झूला। बैठ जाइए और भाव कीजिए हमारी श्री जी और लाल जो झूले में झूल रहे हैं, और वहाँ पे बैठ करके श्री जी को पद सुनाइए। झूलत दो नवल किशोर, अपनी जो आचार्य वाणी है वो श्री जी को सुनाइए, क्योंकि मानसिक सेवा से हमारी श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और हरियाली तीज से लेकर के रक्षाबंधन तक श्री जी को हर शाम में झूले में सखियाँ विराजमान करती हैं और झूला झुलाती हैं और झूलन का पद सुनाती हैं। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है। और रही भोग की बात, तो भोग में आपके पास जो भी सामग्री है,
जैसे खीर, पुआ, पूड़ी, जो भी आपके मन में भाव आता है। नहीं है तो प्रेम का भोग लगाइए, मानसिक भोग लगाइए और श्री जी को प्रेम से रिझाइए। श्री हरिवंश।